नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करदमपुर इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर वोटिंग जारी है और यहां का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुकेश चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुकेश चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों से ही बात करते हैं। इनके समर्थक मेरे राइट हैंड पे मौजूद हैं और आम आदमी के समर्थक जो है मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद है। इनके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली का जो एरिया था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये ऐसा इलाका था जहां पर दंगे भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो समस्याएं, उनकी जमीनी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, पहला सवाल आपसे है। बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, ये बताइए कि आपके लिए क्या अहम मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? मेरे लिए पार्कों का सौंदर्यकरण। पार्क मेरे यहाँ पहले हमारे आम आदमी पार्टी का पार्षद था, पार्क में हमने पहले बाथरूम तक बनवाए थे, उन्होंने ताले लगवा दिए। आखिर क्या कारण है, क्या द्वेष भावना से इस काम को किया गया है? पार्कों का सौंदर्यकरण और जो लैंटरबाजी हुई हमारे यहाँ, समझे नहीं, करदमपुरी वार्ड में, उस लैंटरबाजी में स्पष्ट कर दिया कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी कुछ होगा, पहले मैं बैठा हूँ, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई किसी का सील नहीं होगा, ये बाकी मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन मुकेश जी, यहाँ पर लोग सड़कों की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, कई सारी समस्या आ रही हैं उनको ग्राउंड लेवल पे। उनके लिए क्या, किस तरह से काम करेंगे आप? इसके बारे में तो मुकेश जी बताएंगे ना। अभी कह रहे थे एमसीडी का चुनाव है, तो मैं तो एमसीडी की बात करूंगा। पानी जल बोर्ड का है, बिजली दिल्ली सरकार की है, वो तो सब्सिडी की बात कर रहे हैं हटाने की। तो एमसीडी की बात करूंगा तो एमसीडी में जो भी पब्लिक की सुविधा के लिए 24 घंटे तत्पर रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा और जीरो भ्रष्टाचार के। क्या जवाब देंगे आप? नहीं कह रहे हैं कि काम तो सारा हुआ है, पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ है? बताता हूँ जी, अभी काम क्या हुआ है। जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से बीजेपी की पार्षद थी और इन्होंने लैंडर पे इतनी लूट मचाई है, और एक जैन स्थानक है यहाँ, इन्होंने राजनीति के चक्कर में उसको भी सील करा दिया। अच्छा। ये कहते हैं अगर किसी दूसरे को बुलाओगे तो हम इसको सील करा देंगे। इन्होंने ना नालियां का इनका काम हुआ, ना कूड़े का काम हुआ, कूड़े की गाड़ियां नहीं आती। चलिए, कूड़े की बात यहाँ पर निकली है तो हम सभी जानते हैं कि कूड़े का मुद्दा सबसे चर्चित मुद्दा रहा है। 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ तैयार हो चुके हैं, जिसका अभी तक कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है बीजेपी पर। आरोप लगाना इनका काम है, विज्ञापन इनका काम है। गली के बाहर जो ढलाव थे सारे के सारे खत्म किए हैं बीजेपी सर। खत्म किए हैं? अभी चलिए यहाँ दिखाता हूँ आपको कूड़ा, बिल्कुल स्कूल के बराबर में दिखा देता हूँ। अच्छा। अभी चल रहे हैं, ढलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी यदि आती है, सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो किस तरह से आप कूड़े का निवारण करेंगे, किस तरह से साफ सफाई रखेंगे? अभी अरविंद जी ने 10 गारंटी दी है, उसमें एक गारंटी ये है कि हम 5 साल के अंदर इन कूड़े के पहाड़ को तो हम खत्म करेंगे और दिल्ली जो इन्होंने कूड़ा घर बना दिया उसको भी साफ करेंगे। ये आपकी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है जी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते वो भी कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर दिल्ली में हमने देखा कि 2020 में दंगे हुए थे। आपको लगता है कि दंगों का असर भी चुनाव पर पड़ेगा और लोग शायद उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? बोर्ड में लिखा हुआ है दिल्ली में सरकार केजरीवाल, पार्षद केजरीवाल का। किसका था पार्षद जो दंगे हुए थे? कौन पकड़ा गया? आप अंदाजा लगाइए। जहां तक कहते हैं केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हैं? वही केजरीवाल जी हैं। अब कहते हैं हम कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, लेकिन यहाँ पर कई लोगों से जब हमने बात की, उनका ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल तो जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए सड़कों पर पानी भर जाता है, तो ये पानी कैसे खत्म होगा? तो केजरीवाल जी बतलाएंगे ना उनके क्या क्या मुद्दे हैं। ये तो एमसीडी के अंडर में आता है ना कि सड़कों पर जब फंड ही नहीं देंगे, केंद्र सरकार ने दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने रोक दिया पेमेंट, क्योंकि उन्होंने विज्ञापन पर लगा दिया। पर तो इसमें जनता कर रही है ना। वही तो बता रहे हैं। अब जो एमसीडी का एक करने का क्या कारण रहा? यही कारण रहा। अब तीनों की निगम एक हो गई है और केंद्र सरकार पैसा अब सीधा निगम को देगी, ना कि राज्य सरकार को तो देगी। इनका कहना है कि परिसीमन से फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, 6 महीने हो गए सरकार को एक हुए, 5 महीने की सैलरी इन्होंने नहीं दी किसी की। कोई दिल्ली में काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने गुजरात के चुनाव टालने थे। अच्छा, आपकी यदि सरकार आती है तो 3 ऐसे कौन से बड़े मुद्दे होंगे इस क्षेत्र के? नहीं, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर हम देखें एक ब्रॉडर व्यू में, तो क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे? 3 बड़े मुद्दे। पहले बड़े मुद्दा 3 जो पहाड़ है उनको खत्म करेंगे। ठीक है। और कन्वर्जन पे जिन्होंने लूट मचाई है पूरी दिल्ली में व्यापारियों को, उसको खत्म करेंगे। और जो हमारी गलियां हैं, इनका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे तरह से सुधारेंगे। मतलब सकरी गलियों को आप चौड़ा करेंगे। और बताता हूँ, जो नगर निगम में इन्होंने स्कूलों का बहुत बुरा हाल कर रखा है, उनको भी दिल्ली सरकार की तरह बड़ा अच्छा बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी। और जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं एमसीडी के, उनको भी, उनमें भी जो लोगों को सुविधा है दिल्ली सरकार की स्तर पर होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रत्याशी हैं, दोनों ही प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दोनों का ही नाम मुकेश। एक बार समर्थकों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना पड़ रहा है। भाऊ जी, ये बताइए कि यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप?
मैं सन 72 से रह रहा हूँ। तो काफी साल हो गए हैं, तो आपको बीजेपी सत्ता में एमसीडी में 15 सालों से है, तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी काम करेगी बीजेपी? आने वाले समय में काम करेगी और काम करते आए हैं और करते रहेंगे। अच्छा, क्या क्या काम किए? ईमानदार सरकार है एमसीडी जो है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो घर घर से एमसीडी की गाड़ी कूड़ा उठा रही है। आज तक इतिहास गवाह इस बारे का। कूड़े के पहाड़ कम करने की बात करते हैं, आज कम से 15-15 मीटर 5 मीटर पहाड़ कम कर दिए गए हैं। मशीनें लग रही हैं, सांसद गंभीर जी तिवारी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आज कूड़े के पहाड़ कम हुए ऐसा आपको लग रहा है? चलिए, यहाँ पर इनको लग रहा है कि कूड़े के पहाड़ कम हुए, आपको ऐसा लगता है कि कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है आपको आम आदमी पार्टी? इंट्रेंस है बलबीर नगर का, वहाँ जाके देखो कितने कूड़े के पहाड़ लगे होते हैं, और कौन है यहाँ पार्षद, ये भी इस बात को देख लो। मगर एक हमारी कुसुम तोमर है, वो बीजेपी से है, आपसे या कोई भी है, और कुसुम तोमर को बोलते हैं यहाँ आकर के पार्क के अंदर में। तो उम्मीदें क्या है आपको? आपसे उम्मीदें मैं बता रहा हूँ ना, उम्मीदें क्या है, कोई भी बने हम उसके विरोध में रहेंगे। अब कुसुम तोमर ने यहाँ छिड़काव कर दिया, उस हम ऐसे लेगी मशीन ले जा करके और यहाँ के बंद कर दी। हमारा घर ये है, हमारे घर पे क्या बोलते नहीं चलो ये स्कूल में छोड़ो, काम नहीं हो रहा है मोटे तौर पर यहाँ पर। सुनिए, ये पार्क बनाया, उसमें कुसुम तोमर ने 50 पेड़ लगा दिए, और मूर्तियां भगवान की हम गिर गए, ये गिर गए, कौन गिर गए, वो सब जानते हैं जो यहाँ का लोकल आदमी है। मूर्ति पेड़ के नीचे डाल दी, तो कुसुम तोमर ने क्या कहा, खड्डे में गड़वा देते। मैडम, भगवान की मूर्ति खड़े में नहीं गड़वाते। मतलब बहुत ही कुल मिलाकर देखे तो ग्राउंडेड मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। आप महिला हैं, ये बताइए कि आते हैं सर, वापस आते हैं आपके पास, दोबारा आते हैं सर, 1 मिनट रुकिए। ये बताइए कि महिलाओं को लेकर किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एमसीडी के चुनाव की बात होती है तो महिलाओं के मुद्दे की जहाँ तक बात है, देखिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमारी आम आदमी पार्टी से लगवाए थे। इन लोग तो उल्टा एलजी तो उसकी सीट पे बैठ गए थे, फाइल पे बैठ गए थे, सब जानते हैं बात, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। बीजेपी ने तो कहा कि हॉटस्पॉट को रिकॉग्नाइज किया और उन पर कुछ भी बोलती रहे, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती क्या है क्या नहीं है। फिलहाल जो हम जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा बेसिक मुद्दा है, महिला की सुरक्षा तो है ही हमारे यहाँ। बेसिक मुद्दा है सफाई का बहुत है। यहाँ पे कोई कैब वाला आने के लिए तैयार नहीं होता, कैंसिल कर देते हैं कैब, यहाँ का आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, बड़े मुद्दों की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी की के लिए बीजेपी की तरफ से कुछ वीडियोस भी रिलीज किए गए थे। हमने देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जो इस वक्त ईडी में है जी, उस वीडियो के बारे में और वीडियोस भी आ जाएंगी। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता मैम, हम सब जानते हैं। वीडियो की फैब्रिकेशन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता, काम से मतलब होता है। जब कोरोना काल था तो मुकेश भाई साहब यथाशक्ति, मुकेश यादव जी की बात कर रही हूँ मैं, दोनों ही मुकेश, इसलिए काफी कंफ्यूजन है। जी की बात कर रही हूँ, यथाशक्ति यथासंभव था, वो सड़कों पे थे, हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद थे। उन्होंने खाने की व्यवस्था करवाई, हर चीज की व्यवस्था करवाई। बाकी तो मतलब आपका कहना है कि इन वीडियो से इन सब चीजों से जी, आपको आप में से कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा? कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इनके जो सबसे बड़े वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को ही ठग लिया। अच्छा। औरों को तो वो क्या देंगे। और दिल्ली सरकार में सीसीटीवी और दुनिया भर के वादे करे, सबको ठग लिया। भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 पे ही है। कितने सारे मिनिस्टर इनके, कितने सारे मंत्री इनके भ्रष्टाचार में अंदर बनते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर इस वक्त सबके प्राइवेट है, ये सबके प्राइवेट है, उन्होंने कोई नहीं लगवाया, सब प्राइवेट लगे हुए हैं। 1 मिनट सर, रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं। 2 मिनट रुक जाइए, बात करते हैं आपसे। आप देखिए, यहाँ पर दोनों की तरफ से ही हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर इनका कहना है कि सीसीटीवी लगवा है, इनका कहना है कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ, लेकिन नतीजे जो है वो 7 दिसंबर को तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन लोगों की समस्या का निवारण यहाँ पर करने वाला है। कैमरामैन अंकित सिंह के